आज मुझे कैमरा आगे वाला कह रहा। हेडिंग डालिएगा फोकस दूरी। फोकस दूरी। ठीक, अगर बात की जाए फोकस दूरी जो है तो ये उत्तल और अवतल दोनों पाया जाएगा। उत्तल लेंस व अवतल लेंस। ठीक है, बात समझ। अब अगर बात की जाए फोकस दूरी जो कितना होगा, अगर फोकस 2 है तो फोकस दूरी भी कितना होगा, 2 ही होगा। तो ये मान लेते हमारा हो गया उत्तल लेंस। ये बीच वाली लाइन हमारी क्या कहलाती है, द्वारक। द्वारक। इसका एक मुख्य अक्ष होता है और यहाँ पर एक कटान बिंदु बीच में होता है जिसको हम सी बोलते हैं, प्रकाशिक केंद्र। ठीक, इसके इस तरफ एक बिंदु बनता है F1 और इस तरफ बनता है F2। तो इसको हम बोलते हैं मुख्य फोकस, प्रथम मुख्य फोकस है ना, ये प्रथम मुख्य फोकस और ये हो जाएगा द्वितीय मुख्य फोकस। ठीक, तो एक चीज ध्यान दीजिएगा, प्रकाशिक केंद्र से मुख्य फोकस तक की जो दूरी होती है उसी को हम क्या बोल देंगे, फोकस दूरी। तो ये क्या दिखाता है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी दिखाता है। किसको दिखाता है, दूरी। ठीक, ये तो हो गया उत्तल वाले में। अवतल वाले में बात करेंगे, अवतल वाला भी कुछ इस टाइप का बनेगा। ऐसे हो गया, बीच में द्वारक बनेगा, एक मुख्य अक्ष बनेगा, यहाँ पे सी बनेगा, प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। ठीक, ये हो जाएगा मुख्य अक्ष। यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, F1 और इस तरफ हो जाएगा हमारा F2। ठीक, और C से जो है यहाँ तक का जो दूरी होगा और इसी C से यहाँ तक का जो दूरी होगा उसी को हम क्या बोलेंगे, फोकस दूरी। बात समझ आई, कोई दिक्कत नहीं ना। तो परिभाषा क्या बनेगी, किसी लेंस के मान लीजिए चाहे उत्तल लेंस हो चाहे अवतल लेंस। लेंस का मतलब है किसकी तरफ इशारा करा, उत्तर और अवतल। किसी लेंस के कहां से, प्रकाशिक केंद्र से, प्रकाशिक केंद्र से कहां तक की दूरी, तो F1 व F2 के बीच की दूरी, F1 बोले या F2 तक की जो दूरी होगी उसी को हम क्या बोलेंगे, फोकस दूरी बोलेंगे। बात समझ। ठीक, तो सीधा सीधा जो है हमको यही अप्लाई करना है। आप जो है डायरेक्ट परिभाषा मत जाइए कभी भी, पहले सोचिए उसमें कौन सी भाषा यूज कर रहा है, कहाँ से कहाँ किसके बारे में बोल रहा है, वही आपको लिख देना। किताबी ज्ञान उनको लिख के नहीं आता परीक्षा में कभी भी। ठीक, इसको लिख लीजिए, इतना बनाइए पहले। लेंसों के प्रकाशिक केंद्र से, लेंसों के प्रकाशिक केंद्र से मुख्य फोकस, ब्रैकेट में लिखिएगा F1 या F2,
लेंसों के प्रकाशिक केंद्र से मुख्य फोकस ब्रैकेट में F1 या F2 ब्रैकेट बंद तक की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। ठीक, तो सीधा सीधा मामला ये है कि यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी होगा, यहाँ तक का और यहीं से यहाँ तक का, मतलब दोनों तरफ जो है हमारा प्रथम फोकस और द्वितीय फोकस जो भी होगा, दोनों तरफ की दूरी को हम क्या बोलेंगे? फोकस दूरी। ठीक, अगला हेडिंग डालिएगा, फोकस तल। सर फोकस दूरी को कैपिटल एफ से डिनोट करेंगे। फोकस दूरी हाँ, स्मॉल एफ से यार, मुख्य फोकस को कैपिटल एफ से दिखाते हैं। फोकस तल। ठीक, फोकस तल क्या होता है? पहले इसको जो डायग्राम के थ्रू समझते हैं, फिर जो है ये मान लीजिए हमारा जो है उत्तल हो गया, ये हो जाएगा द्वारक, और इसका एक क्या हो जाएगा? मुख्य अक्ष। ये हो जाएगा हमारा F1 और ये हो जाएगा हमारा F2। ये हो जाएगा हमारा C प्रकाशिक केंद्र। यहाँ ना लिखे यार, यही लिख रहे हो, C मतलब प्रकाशिक केंद्र। ठीक है, अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, अगर हम यहाँ पर एक काल्पनिक रेखा ऐसे खींच दें, डाट डाट, ठीक, तो कहाँ से हम खींच रहे हैं? F1 और F2 से। तो यही जो लाइन खींचेंगे, इसी को हम क्या बोलेंगे? फोकस तल। बात समझ आई? कोई दिक्कत? ये तो हो गया उत्तल में, अवतल में बना देते हैं इसे। ये हो जाएगा C, ये हो जाएगा F2 और ये हो जाएगा F1। करना कुछ नहीं है, यहाँ से डाट डाट करके जो है एक सीधी लंबवत लाइन निकलेगी, इसी को हम क्या बोलेंगे? इस लाइन को फोकस तल। तो एक चीज ध्यान दीजिएगा, ये फोकस तल कहाँ कहाँ से होके जाता है? तो देखिए, फोकस तल जो है लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित मुख्य फोकस से होकर जाने वाली एक लंबवत रेखा होती है। परिभाषा क्या बनेगी? लेंस के मुख्य अक्ष पर, किस पे? मुख्य अक्ष पर स्थित F1 व F2 से होकर जाने वाली लंबवत रेखा, यही हमारा क्या कहलाएगा? फोकस तल। बात समझ आई? कोई दिक्कत तो नहीं इसमें? नो सर। मतलब लेंस हो गया, लेंस का क्या हो गया? मुख्य अक्ष हो गया, मुख्य अक्ष के बाद इस पर क्या है? F1 और F2 है, उससे होकर के क्या जा रही? लंबवत लाइन जा रही है। ठीक, और इसी लाइन को हम क्या बोलते हैं? फोकस तल बोलते हैं। बात सुनिए, बना लीजिए इसको। लिखिएगा, लेंसों के
मुख्य अक्ष पर स्थित प्रथम व द्वितीय फोकस से होकर लंबवत जाने वाली रेखा के तल को, तल मतलब सतह, के तल को फोकस तल कहते हैं। मतलब आपने कोई लाइन ऐसे खींच दिया तो इसकी भी एक सतह होगी ना। जैसे मान लीजिए कोई बेंच बनी है तो बेंच एक रेखाकार है, इसकी भी एक सतह हुई नहीं, ऐसे खींच दिया तो इसकी भी ये सतह हुई नहीं हुई। तो वही जो सतह होती वही क्या कहलाता है? तल। जैसे आप लोग पढ़े होंगे बाल्टी की तली, तालाब का तली। तली मतलब क्या? सतह, सरफेस, है ना। अब जो है हेडिंग डालेगा लेंसों की अपसारी तथा अभिसारी प्रकृति। लेंसों की अपसारी तथा अभिसारी प्रकृति। लेंसों के अभिसारी तथा अपसारी प्रकृति। ठीक, तो एक चीज ध्यान दीजिएगा, अपसार माने होता फैलना। अपसार का मतलब क्या होता है? फैलना। अपसार माने फैलना। फैलने का मतलब क्या होता है? एक जगह से निकलेगा इधर उधर चला जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर क्या होगा कि एक बिंदु से निकलेगा और इधर उधर जाके क्या हो जाएगा? फैल जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? अपसारी। अभिसारी वाले में क्या होगा? इसका उल्टा होगा, कई जगह से चल करके आएगा, एक जगह आके आपस में मिल जाएगा। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? अभिसारी। अभिसारी माने क्या होता है? इकट्ठा होना। अभिसारी का मतलब इकट्ठा होना। ठीक, बात समझे? अब बात की जाए कि किसमें जो है अपसारी का गुण पाया जाता है, किसमें? अभिसारी का। तो हमारा जो उत्तल लेंस होता है इसमें जो है अभिसारी का गुण पाया जाता है। क्यों? लेंस से जो है किरण जाएगी सीधे पहले मुख्य अक्ष के समांतर। पहले किसके समांतर जाएगी? मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी, और फिर समांतर जाने के बाद इसका अपवर्तन होगा। अपवर्तन के बाद यहाँ पर देख रहे हैं ये मुख्य अक्ष पे जाके मुड़ जाती है, फिर यहाँ से होकर के जाएगी ऐसे, यहाँ से फिर जाके मुड़ जाएगी, फिर यहाँ से जाएगी ऐसे जाकर मुड़ जाएगी, फिर यहाँ से जाएगी फिर ऐसे जाकर मुड़ जाएगी। तो फाइनली हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ F2 पर जाके क्या हो रही? इकट्ठा हो रही नहीं हो रही है? इकट्ठा हो रही ना। तो ये हमारा जो है उत्तल लेंस में कौन सा क्वालिटी पाया जाता है? तो अभिसारी। अभिसारी। ठीक, अब बात करते हैं अवतल लेंस की। अवतल लेंस जो होता है हमारा कुछ इस टाइप का होता है। यहाँ पर जो है
प्रकाश की किरण ऐसे आएगी और आने के बाद ये इधर निकल जाती है, ऐसे आएगी इधर निकल जाएगी, फिर ये ऐसे आएगी इधर निकल जाएगी, और ये वाली भी ऐसे निकल जाएगी। और इनको अगर हम काल्पनिक रूप से मिलाएं तो ये ऐसे जो है एक दूसरे को यहाँ पर काटती हुई प्रतीत होती है। ये हमारा जो बिंदु होता है इसको बोलते हैं F2 और इधर वाले को हम क्या बोलते हैं F1। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पे जो है F1 से चल करके मुख्य अक्ष के समांतर जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर जाती हैं तथा अपवर्तन के पश्चात क्या हो जाता है, F2 पर जाकर मिल जाती हैं। इस घटना को हम क्या बोलते हैं, उत्तल लेंस की अभिसारी प्रकृति। अवतल वाले में क्या होगा, अवतल वाले में जो होता है यहाँ पर मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरणें, मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरणें अपवर्तन के पश्चात, अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष से और दूर चली जाती हैं। ठीक, और यहाँ पर किरणों का क्या हो जाता है, प्रसार हो जाता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, अवतल लेंस की अभिसारी प्रकृति, ये अपसारी प्रकृति। ठीक ना, अवतल लेंस का क्या बोलते हैं, अपसारी प्रकृति। बात समझ आई, बना लीजिए इसको। लिखा, प्रकाश की किरण, प्रकाश की किरण में लेंसों की गुणवत्ता के आधार पर, लेंसों की गुणवत्ता के आधार पर अपवर्तन के पश्चात एक बिंदु पर एकत्रित होने, एक बिंदु पर एकत्रित होने, ब्रैकेट में लिखिएगा अभिसारी, तथा अपवर्तन के पश्चात अभिसारी तथा अपवर्तन के पश्चात और भी, तथा अपवर्तन के पश्चात और भी इधर उधर चले जाने, ब्रैकेट में लिखेगा अपसार, अपसारी लिखिएगा, अपसारी ब्रैकेट बंद, का गुण पाया जाता है। ठीक, अब हेडिंग डालिएगा उत्तल लेंस के संदर्भ में, उत्तल लेंस के संदर्भ में, संदर्भ में। ठीक, लिखिएगा उत्तल लेंस के, उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर मुख्य अक्ष के समांतर चलकर जाने वाली, चलकर जाने वाली चलकर जाने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात
मुख्य फोकस फोकस ब्रैकेट में लिखिएगा F2 ब्रैकेट बंद पर जाकर एकत्रित हो जाती हैं। जिसे उत्तल लेंस की अभिसारी प्रकृति कहते हैं। ठीक, अभिसारी प्रकृति कहते हैं। दूसरा हेडिंग डालिएगा, अवतल लेंस का अपसारी प्रकृति। अपसारी, अवतल लेंस का अपसारी प्रकृति। अवतल लेंस का अपसारी प्रकृति हो गया। लिखिएगा, किसी अवतल लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर, किसी अवतल लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर चलकर जाने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात प्रथम फोकस की दिशा में मुख्य अक्ष से और भी दूर चली जाती है। मुख्य अक्ष से और भी दूर चली जाती है। किरणों के प्रसार के इस गुण को अवतल लेंस का अपसारी प्रकृति कहते हैं। ठीक है, टाइम क्या हुआ? रुके ही 20 मिनट और इसको छोड़ दो।